पर्वत को आधार दे दिया। अब बोले रस्सी कहाँ से आए, मखानी तो बन गई। भगवान ने फिर देवताओं से कहा कि अब चले जाओ पाताल में, जहाँ वासुकी नाग है, उस वासुकी नाग से कहो कि हमारे लिए आप रस्सी का काम करो, तुम्हें भी थोड़ा अमृत देंगे पीने को। वासुकी नाग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब देवताओं ने प्रलोभन दिया कि हम तुम्हें भी कुछ अमृत देंगे, तो देवता लोगों के कहने पर वासुकी नाग आया रस्सी का काम करने के लिए, लपेटा गया, लपेट लिया। अब देवता और दैत्यों में आपस में झगड़ा पड़े। देवता कहे हम पूंछ की तरफ लगेंगे, दैत्य कहे हम मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, ये जो दैत्य जितने भी होते हैं, निशाचर प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी खास पहचान, इन्हें जब उल्टी बात समझाओ तब ये सीधा चलते हैं। जैसे एक पंडित जी थे, तो उनकी पंडितानी थी, जब उन्हें पकौड़ी खाना होता था तो ये कहते थे आज हम पकौड़ी बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो पंडितानी जो थी भाई में पकौड़ी बना के तैयार कर दी। एक दिन वे गई गंगा जी आए, तो गंगा जी ने जैसे ही घुसी, तो कहना तो उल्टा ही है, उन्हें और गहरे में जब सीधी उल्टी कहो तब वो सीधी, जब ज्यादा उन्हें किनारे में रखना होता तो ये कहते थे और गहरे में घुस जाओ, तब वो किनारे में बैठ के नहाती थी। तो सीधे जो दैत्य प्रकृति के लोग होते हैं वो उल्टी सीधी भाषा नहीं समझते, उनको उल्टा समझाओ तब वो सीधा समझते। अब भगवान ने कहा कि देवताओं देखो ये तुम्हारे कहने से ऐसे नहीं मानेंगे, उल्टा कहो। ये भैया बोले हाँ, बोले हम तो जो है पूंछ की तरफ लगेंगे, मुख की तरफ लगेंगे। दैत्य बोले हम का कौन से कमजोर है, अरे हम जहाँ मंगल पूंछ में थोड़ी लगे, हम भी कश्यप जी के बेटा है, हम भी काऊ से कमना है। अच्छा भगवान ने कहा था कि इनको मुख की तरफ रखना, तो आज देवता बोले ठीक है, अगर तुम बड़े बाप के बेटा हो तो बने रहो, ठीक है तुम्हें मुख की तरफ लग जाओ, हम ये मंगल पूंछ की तरफ लगे जा रहे। तो देवता सब के सब जो है पूंछ की तरफ लग गए, दैत्य मुख की तरफ लग गए। वैसे ये पुराण में आता है कि वैसे दैत्य लोग भी गोरे थे, जैसे देवता गोरे वैसे दैत्य भी गोरे, लेकिन जादू से जो समुद्र को मंथन हो, जैसे ही सर्प के द्वारा घर्षण हो, जैसे ही सर्प फुसकार मारे, वैसे ही सब दैत्य जो थे वो काले पड़ गए, दैत्य काले पड़ गए। तो मंथन हुआ, क्या निकला सबसे पहले श्रीमणि क्या निकला है, लक्ष्मी जी निकली। ऋषि कहे ये मेरी है, महात्मा लोग भी लक्ष्मी मैया जैसे ही प्रकट भई, महात्मा लोग बोले नहीं हम इनसे विवाह करेंगे, तो बोले नहीं हम, देवता कहे हमारी है। अब बताओ किसकी है लक्ष्मी देवी? हम लोग भी कहते हैं कि लक्ष्मी हमारी है। रावण भी हरण करके लाया था, लेकिन अंत में सुंदरकांड में विभीषण ने कहा चल के
समझाया रावण को कि लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की है, ये कभी तुम हरण करके लाए हो, लेकिन ये तुम्हारी नहीं हो सकती है। लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रही। हम लोग अपना जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठे हैं बैंक में, पहले नहीं दियो, एक न एक दिन तो बैंक का बैलेंस भी हमें छोड़ करके जाना है। संपत्ति सब रघुपति का आनी, संपत्ति भगवान की है, इसे अपना न समझें। ये केवल हमें प्रयोग करने के लिए मिली है, इसलिए इसका प्रयोग करें। अच्छा, प्रयोग के 3 साधन बताए गए हैं। लक्ष्मी के प्रयोग के 3 साधन। धन की प्रथम गति क्या है? धन के प्रयोग करने के 2 साधन तो बढ़िया बताए गए हैं, और तीसरा साधन, धन का पहला साधन दान कर लो, आप धन्य धन्य हो जाता है। सो धन के प्रथम गति जाती, और प्रथम गति क्या है? बोले दान कर लो। अच्छा, दान भी नहीं कर पाते हो तो एक काम कर लो, बोले अपने काम में ले लो, अपने प्रयोग में ले लो, धर्मदान में है? अपने नाम के लिए कुआं, बावड़ी, तालाब, विवाह, हाल वगैरह बनवा दो, नाम चलता रहेगा। और ये भी नहीं करते हो, दान भी नहीं करते और भोग भी नहीं करते, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं तीसरी गति फिर तो नाश होना ही है। इसलिए भैया ये जो है, ऋषि लोग अलग चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मी से विवाह हम करेंगे, लक्ष्मी हमारी है। देवता लोग अलग चिल्ला रहे हैं, दैत्य लोग अलग चिल्ला रहे, तो क्या नारायण, तो क्या लक्ष्मी की हो गई? बोले नहीं। समुद्र देवता प्रकट भये, समुद्र देवता ने कहा कि अब आप आपस में झगड़ो मत, हम एक तरीका बताए देते हैं। बोले बताओ तरीका? बोले हम अपनी बिटिया के हाथ में एक माला दिए देते हैं, ये जिसका वर्ण कर ले ये उसी की। लक्ष्मी जी माला लेकर के लिखी, पहले तो सबसे आगे ऋषि लोग खड़े थे, ऋषियों को देख करके कहा कि बोले सबसे आगे दुर्वासा जी खड़े हैं। अब दुर्वासा जी को देख करके बोले ऋषि तो अच्छे हैं लेकिन बहुत क्रोधी हैं, ये श्रेष्ठ नहीं। अब नंबर आया शंकर जी का, देवता लोग, देवताओं में सबसे पहले शंकर जी बोले ये वैसे तो ठीक है, कर्पूर गौरव करना उतार, लेकिन वेश इनका बड़ा अमंगल है। आगे भगवान खड़े हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कहा अमंगल नाम की चीज नहीं, मंगल ही मंगल है। ऐसे भगवान विष्णु का लक्ष्मी ने वर्ण कर दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। अब श्रीमणि कौस्तुभमणि निकली, भगवान विष्णु को दे दी गई। रंभा अप्सरा निकली, स्वर्ग में स्थापित करी। वागराव निकली, देवताओं ने जैसे ही शराब, दैत्यों ने जैसे ही शराब को देखा एकदम झपट पड़े। देवता बोले ये अमृत नहीं है, दैत्य बोले चुप, यही अमृत है। दैत्यों के लिए शराब ही अमृत है। हाँ, और शराब कौन पीता है? कली पी रामचंद्र के ऊपर सवार हो जाए, गड़गड़ 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 गड़गड़, रबड़ी हवा, रबड़ी ना अच्छी लगे, वो कड़ुओ पानी और सौ काल दूध पिया, दूध में पानी मिलाए दे तो दूध पानी वालों दूध ना पिए, और शराब में पानी पिलाए के गड़गड़ गड़गड़, मीठो दूध छोड़ के कड़ुओ पानी पिए। तो जो मीठो छोड़ के कड़ुओ पिए वही तो राक्षस है। अमृत जैसी दूध, दूध को अमृत कहते हैं, अमृत नहीं पीते हैं। और जो अमृत न पिए, जो अमृत पिए, अमृत किसने पिया था? अमृत देवताओं ने पिया था, दैत्यों ने तो ये शराब ही पी। आज शराब को लेकर के दैत्य बाहर खड़े हुए और आराम से पी गए। फिर जहर निकला, विष,
अब विष निकला, अब विष किसके हिस्से में जाए? शंकर जी से कहा गया महाराज, और शंकर जी सबसे बड़े परोपकार। पहले तो शंकर जी ने कहा कि जाओ हम अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं। पार्वती उनके पास में गए, बोले देवता लोग कहते हैं कि तुम विष पी लो, पी ले। मेरी बोली देवताओं को यही लगा रहता है कि हमारा भला नहीं चाहते लगता है देवता। शंकर भगवान बोले ये परोपकार का काम है, संसार के भले के लिए हम ऐसा करने तो देवी बोली संसार के भले के लिए आप ऐसा कर। सभी ने देवताओं ने विनती करी, अरे शंकर वही है गंगाधारा, भगवान शंकर को लगा कि ये परोपकार का काम हमको करना पड़ेगा, तो आज परोपकार करने के लिए। और सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? परोपकार का समान कोई धर्म नहीं है। और नहीं दूसरे को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं। भगवान शंकर ने आज देखिए, भगवान ने जैसे ही विष को पिया, राग करके मुंह खोला और आ कह करके पान किया और माँ कह करके बंद कर दिया, तो राह और माँ के बीच में कंठ में विष को स्थापित कर लिया। वही भगवान भोले का एक नाम पड़ गया है, बोले नीलकंठ भगवान की। जो अमृत पिए वो कौन? वो देव। और जो विष पिए वो महादेव। ऐसे ही नाम नहीं पड़ा महादेव। और घर के मुखिया अच्छा वही होता है जो अपने पूरे परिकर का विष पिए, तब वो महादेव बन पाता है। वीर कौन? बोले तो रण को जीत रहे वीर वो जो युद्ध जीते। और महावीर कौन? बोले तो इंद्रियों को जीते। हनुमान जी ने इंद्रियों को जीता, इसलिए महावीर कहलाता।
अवतारी तो शंकर जी के ही है। महादेव और महावीर तो अंत तो गत्वा घोड़ा निकला, कहाँ दिया गया? राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और कामधेनु गाय निकली, स्वर्ग में स्थापित कर दी गई। अंत तो गत्वा अंत में अमृत निकला है, धन्वंतरी भगवान अमृत को लेकर के प्रकट हुए। बोल धन्वंतरी भगवान लेकर के जैसे निकले, दैत्यों ने लगाया झपट्टा, कलश उठा करके धन्वंतरी भगवान को छीन करके भाग गए। अब इधर भगवान फिर ऊपर को देखे, देवता लोग भगवान की महाराज इतना परिश्रम किया और ये तो एक ही झपट्टा में सब लेके भाग गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमारे लक्ष्मी जी से कहा जरा हमें देना पड़ी साड़ी। और उसी समय भगवान ने आज साड़ी पहन करके स्त्री का रूप बना करके मोहित करने वाला स्वरूप बनाया है। मोहिनी भगवान बन करके आए। आज जैसे ही मोहिनी भगवान आज दैत्यों के बीच में आए, सबका मन मोह लिया। बोल मोहिनी भगवान की मन मोह लिया। आए हैं, एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में गेंद है। ऐसे एकदम छड़ी से गेंद को मारा है, गेंद जा करके दैत्यों के बीचों बीच गिरी। जैसे ही दैत्यों ने देखा इधर से गेंद आई तो अब सुधामृत रख दिया। पान करने जा रहे थे सुधामृत, लेकिन जैसे ही सामने से मोहिनी भगवान आते दिखाई दे रहे, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, तो सुधामृत छोड़ दिया और रूपामृत का पान करने लगे। ओहो, अमृत रख दिया। भगवान के पास में है, देवी जी आप कौन है? भगवान बोले तुम कौन होते हो, हमारा परिचय पूछने वाले हो? बोले हम महाराज कश्यप जी के बेटा है। कश्यप जी के बेटा हो तो ये हो क्या रहा है? बोले महाराज यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ तो फिर बोले हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है। इसका किसका? बोले देवता और दैत्यों का। क्यों झगड़ रहे हो? बोले झगड़ इसलिए रहे हैं कि हम दोनों लोगों ने ये परिश्रम करके निकाला है, अब हमारा कोई बंटवारा करने वाला नहीं। क्या चाहते हो? बोले चाहते ये है कि आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपके ही द्वारा हमारा बंटवारा संभव हो। भगवान ने दैत्यों को थोड़ा बोले दैत्यों देखो, किसी भी स्त्री को पर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे हमसे न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान है, अभी हमें आए 2 मिनट नहीं हुए, इतना बड़ा भरोसा है? तो किसी भी स्त्री पर एकदम इतना बड़ा भरोसा हो? दैत्य बोले महाराज हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, अब आप जैसा करो वैसा ही हम करने को तैयार हैं। बोले ठीक है, ऐसी बात है? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, लाइन लगाओ, दोनों लोग लाइन लगाओ, हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे। और दैत्यों से कहा सुनो, ये जो ऊपर ऊपर का पतला पतला है ये हम देवताओं को पिला दे रहे हैं, और अंदर का जो गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा वो तुम्हें हम पिला देंगे। और दैत्यों को बात समझ में आ गई। बोले गाढ़ा गाढ़ा घर के लोग बात। और भगवान ने आज जो है पहले देवताओं को तो अमृत पिला दिया, अब देवता अमृत पी करके चकाचक हो गए। एक राक्षस ने देखी, हमें तो ऐसा लगता है जो मोहिनी ना है, जो कोई स्त्री ना है, जो है कौन? ऐसे ही देखो, बोले जो तो विष्णु है। और वैसे ही वो जाए के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठो। अब जब बैठो तो जैसे ही भगवान ने उसको हाथ में अमृत दिया ही दिया था, सूर्य चंद्रमा ने उसकी सच्चाई को समझ करके भगवान से कहा ये नकली है। भगवान ने तत्क्षण चक्र निकाल करके अब जैसे ही उस दैत्य ने अमृत को कंठ तक ले जा पाया था, भगवान ने कंठ काट दिया, लेकिन कुछ नीचे भी पहुंच गया। अब एक ये 2 बन गए, एक राहु और दूसरा केतु, जो आज भी नवग्रह में पूजा हम लोग करते हैं। तो पहले ग्रह थे 7, लेकिन इन दोनों के आने से अब जो है 9 ग्रह हो गए। अब भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दैत्य देवासुर संग्राम हो गया। अपने समय आपस में लड़ाई छिड़ गई, भयंकर युद्ध हुआ।
जिस युद्ध में देवताओं ने अमृत पी करके सभी दैत्यों को मार दिया, यहाँ तक कि देवताओं के दैत्यों के राजा जो बलि थे उनको भी मार दिया। अब शुक्राचार्य जी को जब ये पता चला कि हमारा शिष्य राजा बलि मारा गया, इनके पास एक संजीवनी मृत संजीवनी विद्या थी, जिस मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि के सहित जितने भी राक्षस मारे गए थे उन सभी राक्षसों को आज शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। अब तो अपने गुरु जी से कहा कि महाराज अगर आप ना होते तो हम आज मत तो गए थे, बड़ा उपकार किया, लेकिन अब ये बताओ हमें जो है इंद्र की गद्दी का चस्का लग गया है, अब हम मिले कैसे? बोले उसका एक ही तरीका है। बोले क्या तरीका है? बोले 100 यज्ञ करने होंगे। और इधर राजा बलि ने ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद से एक रथ बना करके तैयार करके दिया आशीर्वाद के रूप में। बोले इस रथ पर बैठ करके जहां भी तुम जाओगे, इस रथ पर बैठ करके जहां भी तुम जाओगे वहां तुम्हारी नारायण के अलावा और तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। रथ में बैठ करके ये जाने लगा, स्वर्ग पर पुनः फिर अधिकार प्राप्त कर लिया, देवता फिर मारे मारे घूमने लगे। अब देवताओं की जो माता है अदिति, वो अपने पति कश्यप जी के पास में गई, महाराज हमारे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं। कश्यप जी के द्वारा प्रेरणा पाकर के एक वयोव्रत किया है, 12 दिन का व्रत, और उस व्रत को करने से भगवान साक्षात पावन अंगुल के पावन भगवान प्रकट हुए हैं। बोल पावन भगवान की पावन भगवान पावन अंगुल की। अच्छा, पावन भगवान ने ये छोटा सा रूप क्यों बनाया? अभी आप कथा को सुन रहे थे, कौन कौन सुन रहा था? इसका उत्तर ये छोटा रूप क्यों बनाया, बौने क्यों बने? बता। ये छोटे इसलिए बने क्योंकि अगर किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए जाना है तो हम बड़े बनते हैं कि छोटे बनते हैं? दरवाजे पर कोई चीज किसी से मांगते हैं तो अरे भैया आपकी बड़ी कृपा है जो आप हमारा काम करें, जो ऐसी चीज हमें देते हैं, तो मांगने के लिए हमें छोटा बनना पड़ता। इसलिए भगवान आज छोटे बावन बने। भगवान बावन प्रकट हुए, बावन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार में बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के द्वारा सिद्ध हुआ, और अब बावन भगवान से अंत में एक बृहस्पति जी ने आज गुरु मंत्र दिया है बावन भगवान, और गुरु मंत्र में गुरु दीक्षा के समय गुरु दक्षिणा मांगी है। बोले अब हमें कोई गुरु दक्षिणा दो। आज जितनी भी विधि इत्यादि मिली थी वो सब विधि की इकट्ठी करके जो सामग्री है मिली थी भगवान बामन ने बृहस्पति जी को दे दी। बृहस्पति जी बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, अरे दक्षिणा दो। हम लोग कह देते हैं कि जितना मिले उतनी में ही संतोष करो, लेकिन ये अधूरा शब्द है। सामर्थ्य के अनुसार दी जाने वाली दक्षिणा फिर संतोष के साथ ग्रहण करनी चाहिए। बामन भगवान को कहा, तो बामन भगवान ने कहा कि चाहते क्या हो? बामन भगवान ने से जब पूछा तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि अगर कुछ देना चाहते हो तो हम ये कहते हैं कि हमारे शिष्यों के लिए ये 3 लोक का राज्य ला कर दो। आप समर्थ हो लाने के लिए तो आप हमारे शिष्यों के लिए 3 लोक का राज्य ला कर दो। भगवान वामन चल दिए, बोले जो आज्ञा गुरुदेव। शिष्य वही समर्थ सार्थक है जो गुरु की बात न टाले। शिष्य वही गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द नो नहीं या तब तो चेला होना सार्थक। हाँ लिया। आज भगवान चल गए, बलि के दरवाजे पर आए हैं, आकर के इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। राजा बलि 100 यज्ञ कर रहा है,
और सौभाग्य की चल रहा है, दरवाजे पर खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। तेरे द्वार दूसरा तेरे द्वार खड़ा भगवान कहते हरि
ये जो आप भगवान ये सौभाग्य और भगवान का स्वरूप में आप देख रहे हैं कि तो भूल करना है ये केवल 2 मिनट का समय है भगवान का भाव प्रकट करके आशीर्वाद वाले और भगवान का कहना है